और बड़ी खबर हम आपको दे दें, कांग्रेस आज एक बार फिर से संसद में अलवर कांड का मुद्दा उठाएगी। इस मसले पर संसद में आज फिर से हंगामा हो सकता है। कल भी हंगामा हुआ था। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने न्यूज 24 से खास बातचीत में कहा कि सरकार इस घटना को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि अलवर कांड में मृतक की जो मौत है वो पिटाई से हुई थी, लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। गुलाम नबी आजाद साहब, अलवर का जो मैटर, क्या आज राज्यसभा में कांग्रेस ये मसले कल हम लोगों ने ये राज्यसभा में मसला उठाया था और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और हमने कल ही बताया कि भाई सरकार इतनी इल इन्फॉर्म्ड है, और मैंने कोट भी किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स वाले ने लिखा है और यहाँ के सभी पेपरों में लिखा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स वालों को तो पता चल गया, लेकिन जो हमारे देश की सरकार चलाते हैं और वो सदन में कहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और फिर चेयर ने ये डायरेक्शन दी कि होम मिनिस्टर कल पता करके सदन में बताएंगे। तो एक तो ये सवाल बनता है कि किस तरह से सरकार और पार्लियामेंट में इतने बड़े हादसे को छुपाने के लिए ये कहते हैं कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है, जबकि वो कल पेश हुए अदालत में और वहां भी डॉक्टरों ने जो पोस्टमार्टम किया और उसमें ये साबित हुआ कि उसकी इंजरीज हुई थी छाती में और पेट में, और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। तो इतनी बड़ी घटना को वहां के एमएलए जो हैं वो भी बोलते हैं कि वो हार्ट अटैक से मरे। तो इतना लाइटली लेते हैं मतलब आदमी की मौत को। मिनिस्टर यहाँ सेंटर में पार्लियामेंट का कल एमएलए कहता है कि हार्ट अटैक हुआ, और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया उसने वायरल किया कैसे उसकी पिटाई हुई। डॉक्टर्स पोस्टमार्टम में कहते हैं कि पीटने से जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को अब ये सोचना चाहिए, वो अपोजिशन में नहीं है 60 साल की तरह कि किसी को मारें किसी को पीटें। तो और आज नहीं उठाएंगे बिल्कुल, क्योंकि कल झूठ बताया गया सदन के सामने कल झूठ बताया। बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र एक अवधारणा है, और आपको लगता है कि जो जिस तरह से चीजें हो रही है हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि वो विपक्ष में नहीं है, वो भारत की सरकार चला रहे हैं, और भारत की सरकार चलाने वाले सबके रक्षक होते हैं। वो हिंदुस्तान के रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। उनको रक्षा करनी है देश के हर एक धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति की। ये अभी उनको समझ जाना चाहिए कि आप अपोजिशन में नहीं हो, अब सरकार में हो, केंद्रीय सरकार में हो, राज्य सरकार। पूरे मामले को आज सदन में उठेगा ये जरूर। साफ तौर पे कहा कि पूरा मामला उठेगा, और कहीं न कहीं बीजेपी को इस बात को समझना होगा कि अब वो विपक्ष में नहीं बल्कि सरकार में है, और वो सबके रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका होना चाहिए। दीपक शर्मा के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।